हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है रोशन कुमार और मैं सबसे पहले आप सभी का मैं अपने एक छोटे से चैनल महानामा मैथ क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं इस चैनल के माध्यम से, जो हमारी चैनल है महानामा मैथ क्लासेज, इस चैनल के माध्यम से क्लास 9th 10th 11th 12th इन सारे क्लासेज की मैथ है एकदम बेसिक से हाई लेवल तक इस चैनल के माध्यम से इस चैनल के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप सबका सपोर्ट अगर अच्छा रहेगा और आप लोगों की डिमांड होगी कि क्लास 5वां 6ठा 7वां और 8वां के भी मैथ इस चैनल के माध्यम से अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो मैं उन सारे क्लासेज की भी मैथ्स की लेक्चर जो होगी एकदम बेसिक से हाई लेवल तक जो इस चैनल के माध्यम से ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बस आप लोग का एक ही काम है कि आप लोग इस चैनल को जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए, क्योंकि नया चैनल हमने स्टार्ट किया है और ये खास करके पहली लेक्चर है मेरी, इसलिए मैं थोड़ा बहुत नर्वस भी हूँ। इस चैनल के बनाने का जो मेन मकसद है उन लोगों के लिए है जिनको मैथ से डर लगता है या फिर मैथ उनको अभी तक समझ में नहीं आया है। यकीन मानिए मेरा, मैथ इस तरह से पढ़ाऊँगा कि आपको मैथ से प्यार हो जाएगा। फर्स्ट लेक्चर है आपकी, हम लोग उसमें क्लास 9th की सिलेबस की ही चर्चा करेंगे। आज फर्स्ट लेक्चर में थोड़ी बहुत बातें भी चलेगी, लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है। पहली जो आपकी चैप्टर है क्लास 9th में, चाहे आप कोई भी बुक उठा लो, भारती भवन हो, चाहे वो एनसीईआरटी हो, केसी सिन्हा हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। बाकी सारी चैप्टर सेम ही होती है। तो आपकी क्लास 9th में जो सबसे पहली चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे भी। अभी हम चैप्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि चैप्टर होता क्या है, उसमें पढ़ना कितना है। सबसे पहले सिलेबस में जानने का मतलब यह भी है कि सिलेबस जानना इसलिए भी जरूरी है कहीं ना कहीं कि सिलेबस के माध्यम से ही हम लोग जानते हैं कि हमको कौन कौन सी चैप्टर पढ़नी है और कितना पढ़नी है, उसके बारे में कितना जानना है। वैसे तो हम हालांकि सारे चैप्टर्स को डिटेल्स में पढ़ेंगे, तो पहले हम लोग चैप्टर की सूची यानी सिलेबस जान लेते हैं। तो सबसे पहली चैप्टर जो है क्लास 9th में आपकी, वो है नंबर 1 में जो आपकी चैप्टर है वो है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं सबसे पहली चैप्टर जो क्लास 9th की, उनका नाम है वास्तविक संख्याएं, यानी अंग्रेजी में उनको रियल नंबर बोलते हैं। हम इस चैप्टर में बहुत सारे संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पढ़ेंगे प्राकृत संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होती है, धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक क्या होती है। ऐसे बहुत सारे संख्याओं के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अभी हम थोड़ी थोड़ी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे एक एक करके तो पूरी डिटेल्स में चलेंगे और एक एक सवाल भी सॉल्व करने वाले हैं। आप लोगों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम एक एक सवाल पे डिस्कस करेंगे और वो भी ऐसे डिस्कस करेंगे कि वो आप लोग को जब दोबारा कभी भी वो सवाल देखने को मिलेगा तो ये नहीं लगेगा कि मुझसे ये सवाल नहीं बनेगा। इस तरह से मैं आगे आप लोगों को इस चैप्टर में पढ़ाने वाला हूँ। तो चैप्टर 2 है आप लोगों की, उनका नाम है बहुपद। चैप्टर फर्स्ट हो गया बहुपद, सॉरी चैप्टर फर्स्ट जो है आपकी वास्तविक संख्या है और चैप्टर दूसरा जो है आपका वो है बहुपद। बहुपद को अंग्रेजी में पोलोनोमियल्स बोलते हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि बहुपद क्या होती है, बहुपद का मानक रूप क्या होता है, बहुपद का घात कैसे निकालते हैं, पद का घात कैसे निकालते हैं, या बहुपद के टाइप्स क्लासिफिकेशन किस तरह से होता है। जैसे एक पदी बहुपद क्या होती है, द्विपदी बहुपद क्या होती है, त्रिपदी बहुपद क्या होती है, अरे एक घातीय बहुपद क्या होती है। इसे बहुत सारे जितना भी बहुपद में है हम लोग सारे पढ़ेंगे और सारे सवाल भी सॉल्व करेंगे। तो तीसरी आपकी चैप्टर है इसमें, वो है चैप्टर नंबर तीसरा है जो हम लोग बहुपद पढ़ेंगे। बहुपद क्या होती है, एक घातीय द्विघातीय त्रिघातीय, उसका गुणनखंड हम किस तरह से करेंगे वो आपकी तीसरी चैप्टर में पढ़ेंगे। बहुपद का गुणनखंड, बहुपद का गुणनखंड तीसरी चैप्टर आपकी क्या है, बहुपद का गुणनखंड। जो हमने बहुपद पढ़े दूसरे चैप्टर में, उसका गुणनखंड किस तरह से करेंगे हम लोग तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4 की अगर बात करें तो चैप्टर नंबर 4 है आपकी नियामक ज्यामिति यानी
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर नंबर 4 है आपकी नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति, इसमें भी हम लोग बहुत सारे चीज पढ़ेंगे। नियामक ज्यामिति में जैसे पढ़ेंगे हम लोग कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, वो सारे चीज इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे। नियामक ज्यामिति होता क्या है, इनके जनक कौन थे, सारे डिटेल्स में पढ़ेंगे हम लोग जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी आप एक छोटी मोटी अंदाजा लगा लीजिए कि हाँ इतने सारे चैप्टर है। मैं बता दूं कि टोटल 21 यानी 21 चैप्टर है आपके क्लास 9th में। तो चैप्टर नंबर 5 है आपकी दो चर वाले रैखिक समीकरण। चैप्टर नंबर 5 है आपकी दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण सारे लिख लेते हैं, समीकरण। आप लोग बिल्कुल भी मत घबराइए कि चर क्या होती है, अचर क्या होती है, मैं वो सारे चीज बताने वाला हूँ। फिर उसका जब रैखिक समीकरण रैखिक मतलब होता है एक, यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण जो दिया रहेंगे उनका हम सॉल्व कैसे करेंगे। कभी कभी आपने सवाल देखा होगा कि जैसे दे देता है 2x + 3 = 90, उसमें पूछता है आप x का वैल्यू बताइए। तो वही होती है दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी उसमें दो पद होंगे और दो चर होंगे। बिल्कुल बेसिक से बताएंगे हम चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं, सजातीय पद क्या होती है, विजातीय पद क्या होती है, एकदम डिटेल्स में पढ़ेंगे जब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इनको आप लिख लेंगे, मेरे साथ लिखते चलेंगे आप लोग भी, आप लोग का भी काम आसान होते जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे। ठीक है, मैं इसको मिटा के आगे बढ़ता हूँ। ये आपके अभी 5 चैप्टर हुए हैं, ऐसे करके आपके टोटल जो है 21 चैप्टर हैं। और जो भी मेरे क्लास 10th के भाई है वो लोग बिल्कुल भी चिंता मत करें, उनकी एग्जाम्स बहुत ही नज़दीक आ गई है। तो मैं उनके लिए भी क्लास 10th की जो मैथ है उनका भी बहुत जल्द सिलेबस पे, सबसे पहले तो जो वीडियो आएगा वो सिलेबस पे ही आएगा, फिर उसके बाद सारे टॉपिक्स पे वीडियो आएंगे एकदम बेसिक से। हम लोग 5 चैप्टर जान लिया। छठा जो चैप्टर है आपका यूक्लिड की ज्यामिति भूमिका। चैप्टर नंबर 6 की बात करेंगे हम लोग। चैप्टर नंबर 6 में है यूक्लिड की ज्यामिति भूमिका। यूक्लिड की ज्यामिति भूमिका। यूक्लिड एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ज्यामिति के बारे में अपना सिद्धांत दिया, उसमें उसका भूमिका बहुत थी, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। यूक्लिड की ज्यामितीय भूमिका क्या क्या है, उन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए, उसके बारे में हम 4-5 उन्होंने सिद्धांत दिए तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर जो आपकी 7 है, चैप्टर नंबर 7 आपकी बहुत अच्छी है, रेखाएं एवं कोण। चैप्टर नंबर 7 है आपकी रेखाएं एवं कोण। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि रेखाएं क्या होती है, किरण क्या होती है, किस तरह से हम रेखा पाते हैं, किरण किस तरह से होता है, किरण कहते किसे हैं। कोण में आप लोग बहुत कुछ सुने होंगे, समकोण, त्रिभुज, समकोण, अधिकोण, न्यून कोण, बाह्य कोण, अंतः कोण, मतलब जितने भी कोण होते हैं सारे कोण के बारे में हम लोग जानेंगे। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, और भी बहुत सारे कोण होते हैं, रेखाएं बहुत सारी होती है, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर अगली चैप्टर है आपकी चैप्टर नंबर 8, वो है आपकी त्रिभुज। चैप्टर नंबर 8 का जो नाम है वो क्या है आपका त्रिभुज, यानी बोले तो ट्रायंगल। त्रिभुज में भी आप लोग बहुत पहले से ही जानते होंगे त्रिभुज कहते किसे हैं, ऐसा करते हैं कि सबको पता ही होगा, क्योंकि ये लगभग क्लास 5 से ही, ऐसा 4 से ही मैं कहूँ तो ये सारे त्रिभुज पढ़ना स्टार्ट हो जाता है। चौथा, पंचमा, छठा, सातवां, भी आप 9वां में है तो आप लोगों को पता होगी कि त्रिभुज क्या होती है। 3 भुजाएं वाले कोण को हम 3 भुजाएं वाले आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज, बहुत सारे त्रिभुज होती है। 9वां जो चैप्टर है आपका वो है चतुर्भुज। चैप्टर नंबर 9 जो आपकी वो है चतुर्भुज। ठीक है, इसमें हम चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे, चतुर्भुज क्या होती है, इसके अंदर समानांतर चतुर्भुज और भी समलंब चतुर्भुज, बहुत सारे चतुर्भुज के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर
जो आपकी 10 है, बहुत ज़्यादा गर्मी है आज, क्योंकि जब भी लेक्चर शूट करते हैं तो पंखा को ऑफ रखना पड़ता है ताकि आप लोग को साउंड प्रॉपर सुनाई दे, अच्छे से सुनाई दे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए सारे चीज़ जो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ एक्चुअल में। ठीक है मेरे भाई। चलिए अगला जो चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 9, सॉरी चैप्टर नंबर 9 हो गया, चैप्टर नंबर 10 जो आपका है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, आप लोगों ने नाम सुना है कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, सुना होगा बहुत सारा। यही है क्षेत्रफल, चैप्टर नंबर 10। ठीक है, इसको लिख लेंगे आप पोज करके, मेरे साथ में आप लोग भी लिखते चलिए। ठीक है, लिख लिए। चलिए तो मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग चैप्टर में। बहुत ज़्यादा नर्वसनेस है, क्योंकि पहले लेक्चर शूट करना बहुत ही कठिन होता है। ऐसे धीरे धीरे जब आदत हो जाएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 तक हम लोग देख लिए, अभी 11 चैप्टर और देखने, टोटल जो है हमारी 21 चैप्टर है क्लास 9th में। ठीक है मेरे भाई, चैप्टर नंबर आपकी जो 11 है, चैप्टर नंबर 10 हमने देख लिया ब्रीफ। अब चैप्टर नंबर 11 बहुत, इनको जितना कह सकते हैं उतना महत्वपूर्ण है आपके लिए। चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 11 जो है आपकी, उसका नाम है वृत्त। वृत्त यानी सर्कल, गोला। हम लोग गोला बनाते हैं ना, इसे खेले भी हम लोग गाँव में गोला। इसमें हम पढ़ेंगे कि सर्कल क्या होती है, वृत्त क्या होती है, वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, सारे चीजें जानेंगे। वृत्त का व्यास क्या होता है, जब हम पढ़ेंगे तो सारे इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, अगली जो चैप्टर है आपकी वृत्त के बाद, चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 जो है आपकी वृत्त के बाद है आपकी बनावट यानी रचनाएं। बनावट, 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 बनावट यानी रचनाएं, हम किस तरह से रचनाएं बनाते हैं, रचनाएं। ठीक है मेरे भाई, अगला चैप्टर है 13। चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 13 है आपका हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र, हीरो का नाम सुना है आपने ना, बहुत सारे फिल्म में हीरो होते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी एक नाम है हीरोन का सूत्र, हीरो वाला सूत्र, इसको हम लोग बच्चा में बोलते थे हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र एवं इसका उपयोग हम किस तरह से करेंगे ये भी जानेंगे, एवं इसका प्रयोग, इसका प्रयोग। हीरोन नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने एक त्रिभुज का, आपने त्रिभुज का फॉर्मूला पढ़ा होगा कि 1/2 आधार गुने ऊंचाई होती है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला। इन्होंने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक स्पेशल फॉर्मूला दिया। फॉर्मूला था कि रूट अंदर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये आपकी फॉर्मूला थी। ठीक है, तो हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे हीरोन का सूत्र तो सारे कुछ जानेंगे, ए बी सी क्या है, फिर एस क्या है, वो सारे चीज हम इसमें पढ़ाने वाले हैं। और इसमें सवाल, इसका मतलब जो इन्होंने फॉर्मूला दिया इसका उपयोग यानी इसकी सहायता से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे किस तरह से, हम इस पर भी बताएंगे। ठीक है, अगला चैप्टर है आपकी 14, चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 13 देख लिया आपने, हीरोन का सूत्र एवं इसका प्रयोग। अब चैप्टर नंबर जो 14 है आपकी, वो है घनाभ तथा घन। अगला चैप्टर है आपका घनाभ तथा घन। अब यहाँ से जो आपका मेंसुरेशन बोले तो क्षेत्रमिति स्टार्ट रहता है, घनाभ, घनाभ तथा घन। यहाँ से आपका घन घनाभ स्टार्ट हो जाता है। हम लोग इसमें पढ़ेंगे घनाभ क्या होती है, घन का आकृति बना करके हम लोग देखेंगे किस तरह से दिखता है घनाभ, घनाभ में कितने सतह होते हैं, घनाभ में कितने कोण होते हैं, फिर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ यानी वक्र पृष्ठ या घनाभ का आयतन क्या होता है, और मोस्ट इंपोर्टेंट है घनाभ का विकर्ण। सेम हम लोग घन में भी ऐसे ही जानेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर जो आपकी 15 है वो है शायद बेलन। और हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेलन। बेलन वो नहीं जो रोटी बनाने वाला होता है, यहाँ पे बेलन आकार वैसा ही, लेकिन बेलन में हम लोग पढ़ेंगे बेलन क्या होती है, बेलन का वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, ये मेनली जो इस पे सवाल ही बनाना है हमको। 2-4 फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले हम लोग जान के उसके बाद हम लोग इस पे सवाल बनाएंगे बेलन में, कि बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का आयतन, यही 3-4 चीजें हैं जो पढ़ना है इसमें। 15 हो गया, चलिए 16 देख लेते हैं। 16 में आपका शंकु। शंकु 16 नंबर आपके क्या है, शंकु। चलिए मिटाते हैं, आप लोग लिख लीजिए इनको अच्छे से।
आप लोग साथ में ही नोट्स बनाते चले। 16 देख लिया, अब लास्ट ही है आप लोगों का टोटल 21 चैप्टर, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया था आपको। टोटल जो चैप्टर है आपके क्लास 9th में वो चैप्टर 21 है, ठीक है। 16 तक हमने देख लिया है। अब चैप्टर है आपकी 17, चैप्टर 17। 16 तक हमने देख लिया था। चैप्टर नंबर 17 है आपकी शंकु, देख लिया हमने। अब शंकु के बाद आती है गोला। गोला, गोला में भी हम सेम पढ़ेंगे वही। गोला का आयतन क्या होता है, गोला का वक्र पृष्ठ, गोला का संपूर्ण पृष्ठ। इसमें एक अलग चीज जानेंगे कि गोलाकार छिलके का आयतन क्या होता है, इसमें एक चीज ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। 17 हो गया। एक और है आपका 18 नंबर। बहुत ज्यादा गर्मी है मेरे भाई, जितनी कह सकते हैं उतनी, जितनी कह सकते हैं सॉरी, उससे भी ज्यादा गर्मी है, जितना बोल नहीं पा रहे। अगली चैप्टर नंबर आपकी 18 है। अब यहाँ से जो है आपकी एस्थेटिक्स यानी सांख्यिकी स्टार्ट हुआ है। यहाँ से जो 3-4 चैप्टर है आपकी सांख्यिकी में आते हैं सारे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सांख्यिकीय आंकड़ा। 18 नंबर चैप्टर है आपकी सांख्यिकीय आंकड़े, सांख्यिकीय आंकड़े एवं सांख्यिकीय आंकड़े एवं उनका प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण, ठीक है। चैप्टर नंबर 18। चैप्टर नंबर 19 है आपका, चैप्टर नंबर 19 है आपका सांख्यिकीय आंकड़ों का आलेखीय निरूपण। सांख्यिकीय आंकड़ों का आलेखीय निरूपण, सांख्यिकीय आंकड़ों का आलेखीय निरूपण। इसमें पढ़ेंगे सांख्यिकीय आंकड़े, आंकड़े में हम पढ़ेंगे आंकड़े क्या होती है, प्राथमिक आंकड़े क्या होता है, गौण आंकड़े क्या होती है और उनका प्रस्तुतिकरण किस तरह से होता है, हम लोग इसके बारे में चैप्टर नंबर 18 में जानेंगे। चैप्टर नंबर 19 में जानेंगे जो सांख्यिकीय आंकड़ा है, प्राथमिक गौण आंकड़ा, उसका आलेख बोले तो एक ग्राफ के थ्रू हम लोग कैसे दिखाएंगे, उसका ग्राफीय निरूपण किस तरह से होगा, यानी आलेखीय निरूपण आंकड़ों का, वो हम लोग जानेंगे चैप्टर नंबर 19 में। चैप्टर नंबर 20 है आपकी सबसे मस्त चैप्टर है, मेरा फेवरेट है, माध्यक एवं बहुलक। माध्यक और बहुलक। ये हम अभी भी पढ़ रहे हैं, हमारा ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर चल रहा है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में। हम लोग का सब्जेक्ट है थर्ड सेम में एस्थेटिक्स में हम लोग सारे चीज पढ़ेंगे, माध्यक, बहुलक क्या होती है, इस पे सवाल कैसे बनते हैं, हम लोग सारे चीज में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे इनका डेफिनेशन, माध्यक कहेंगे किसे, माध्यक किसे कहेंगे, बहुलक किसे कहेंगे, फिर हम माध्यक में सवाल किस तरह से डील करेंगे, फॉर्मूला क्या होती है, माध्यक की क्या होती है, बहुलक तो सबसे आसान है, जब मैं बताऊंगा तो लगेगा कि नहीं एक नज़र में बन जाएगा। आपकी जो सबसे लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 21, वो है प्रायिकता। चैप्टर नंबर 21 प्रायिकता में तो हम लोग, प्रायिकता का अर्थ ही होता है संभावना। संभावना का सीधा अर्थ हम लोग बोले तो दो पहलू होती है। या तो अगर मान लीजिए कि हमने बारिश पे एक संभावना लगाया कि मान लीजिए आज बारिश लगा हुआ है, तो संभावना तो क्या क्या संभावना हो सकती है, या तो बारिश होगी या बारिश नहीं भी हो सकता है। जैसे इंडिया का मैच चल रहा है, तो जैसे दो दोस्त होते हैं ना आपस में, तो बोलते हैं कि नहीं इंडिया जीतेगा और दूसरा बोलता है कि नहीं इंडिया हारेगा, तो क्या हो सकती है कि दोनों की पॉसिबिलिटी यानी संभावनाएं, दो संभावनाएं बाहर निकल के आती है, या तो हारेगा या जीतेगा, या तो बारिश होगी या नहीं होगी। तो प्रायिकता में मेनली हम लोग संभावना, प्रायिकता के अंदर बहुत सारी चीज आती है। प्रायिकता हम लोग निकालते कैसे हैं,
इसके बाद बोले तो असंभव घटना, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, बहुत सारी चीज़। प्रायिकता का मान जो होता है 0 से 1 के बीच में होता है, कभी भी उनसे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो सारी चीज़ हम लोग इस चैप्टर में, लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सारा सिलेबस आपका यही था, क्लास 9th के सिलेबस जितना भी 21 चैप्टर हमने बताया है, वास्तविक संख्या से लेकर प्रायिकता तक, यही आपकी क्लास 9th की सिलेबस है, ठीक है मेरे भाई। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को कम से कम सिलेबस के बारे में तो अच्छे खासे जानकारी हो गई है। कोई पूछेगा कि हाँ ये चैप्टर क्या क्या चैप्टर है, तो उसके चैप्टर का नाम आपको आना चाहिए, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट में, जब हम एक एक चैप्टर को एकदम डिटेल्स में पढ़ेंगे। सबसे जो पहली चैप्टर आपकी वास्तविक संख्या है, उसी के लेक्चर आप उसकी इसके बाद जो है वास्तविक संख्याएं के लेक्चर आती रहेंगी समय समय पे। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग अपने जितने भी मेरे 9th और 10th के भाई बहन हैं, वो खुद भी देखें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। उनको भी दिखाए कि हाँ भैया कुछ प्रयास कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं रात में, कितना समझो, लगभग अभी टाइम हो रहा है 12 बज रहा है, 12 बजे रात में मैं लेक्चर शूट कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या है कि मेरा कॉलेज भी रहता है, मेरा खुद का भी पेपर चल रहा है, मिड सेम चलती है। जब आप यूनिवर्सिटी में आओगे तो मिड सेम होता है, इंटरनल एक्सटर्नल, तो वही मेरा पेपर चल रहा है, इसीलिए मैं प्रॉपर वीडियो अभी शूट नहीं कर पा रहा हूँ टाइम टाइम पे। मेरा खुद का भी पढ़ाई ज़रूरी है। फिर जब रात में हमको टाइम मिलती है तब मैं वीडियो शूट करके आप लोगों के लिए, फिर इसकी एडिटिंग वगैरह होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। लोगों को तो लगता है यही कि नॉर्मल एक वीडियो बना के डालना तो है, लेकिन वीडियो बना के उसका एडिटिंग करा के, हमको तो कुछ भी वीडियो एडिटिंग उडिटिंग का ये भी नहीं आता। हम भी अभी सीख ही रहे हैं। सारा चीज़ देख देख के आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। आप लोग का भी जिम्मेदारी बनता है कि कम से कम आप लोग शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो उनको सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपकी जो क्लास 9th की अगली जो क्लासेज आने वाली है उसकी नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए, ठीक है।